बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अबुल फजल करमानी से मनकूल है कि मदीना मुनव्वरा में इब्ने अब्दुल्लाह नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन उसकी बीवी ने शोहर से कहा, आज मेरा दिल गाय के कबाब खाने को चाह रहा है। शोहर ने जवाब दिया कि मेरे पास अभी कबाब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। औरत ने शोहर से कहा कि मैंने कभी जिंदगी में तुमसे कोई फरमाइश नहीं की, मगर आज मेरा दिल करता है कि मैं कबाब खाऊं। जहाँ से भी हो सके मुझे कबाब ला कर दो। अभी दोनों में यही बातें चल रही थी कि उनके घर में एक गाय घुस आई। वो औरत गाय देखकर बहुत खुश हुई और अपने शोहर से इसी गाय को ज़िबा करने का मशवरा दिया। मर्द ने इनकार करते हुए कहा, कैसा गलत मशवरा देती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कबाब खाने को कर रहा है, मगर अभी सब्र करो। अल्लाह बेहतर जानता है और बेहतरीन रिज़्क तकसीम करने वाला है। मर्द ने ये कहकर घर में आने वाली गाय को बाहर निकाल दिया और दोबारा अपनी औरत के पास आकर बैठ गया। औरत ने फिर वही मौजू छेड़ दिया और अपने शोहर से कबाब लाने का तकाजा किया। अभी उसका शोहर बीवी को कुछ जवाब देने ही वाला था कि गाय ने एक बार फिर दरवाजे को धकेला और घर के अंदर पहुंच गई। औरत गाय को देखकर फिर बहुत खुश हुई और दोबारा अपने शोहर को गाय ज़िबा करने पर उकसाने की कोशिश की और कहा कि इस गाय को अल्लाह ने हमारे घर भेजा है। अल्लाह चाहता है कि हम इस गाय को ज़िबा कर लें। मर्द ने फिर औरत को पहले जैसा जवाब दिया कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा कि गाय के मालिक की इजाजत के बगैर या उसे गाय की रकम दिए बगैर गाय ज़िबा कर ले। उसने दूसरी बार गाय को घर से बाहर निकाला और बाहर के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। औरत बालाहाने से नीचे उतरी और मर्द के पास आकर उसने कहने लगी कि तुमने बहुत बुरा किया जो घर आई हुई नेमत को 2 बार वापस कर दिया। मैं तुमसे बार बार कहती रही कि आज मेरा गाय के गोश्त से बने हुए कबाब खाने को जी चाह रहा है। अल्लाह ने उसका इंतजाम भी कर दिया था, मगर तुम तो अपनी जिद पर ही अड़े रहे। काश तुमने मेरी बात मान ली होती। इब्ने अब्दुल्ला ने घूर कर औरत को देखा। वो अभी औरत को कोई सख्त जवाब देने ही वाला था कि गाय ने तीसरी बार दरवाजे को बाहर से जोरदार टक्कर मारी। दरवाजा ज्यादा मजबूत न था, इसलिए गाय की टक्कर बर्दाश्त न कर सका और टूट कर आ गिरा और गाय फिर घर में दाखिल हो गई। दोनों ने हैरत के साथ एक दूसरे को देखा। औरत ने मर्द के कान में सरगोशी की और कहा, अब तो मेरी बात मान लो और गाय को पकड़कर ज़िबा कर लो। सोचो ये गाय बार बार हमारे घर क्यों आ रही है। अल्लाह गाय को हमारे घर में इसलिए भेज रहा है ताकि हम इसको ज़िबा कर लें। याद रखो ये गाय अल्लाह के हुक्म पर ही हमारे घर आ रही है। इसका बार बार हमारे घर में घुस आना इस बात की दलील है कि इस गाय में हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर है। आखिरकार औरत के बार बार ताने देने और जुर्रत दिलाने पर मर्द ने भी हिम्मत पकड़ी और गाय को पकड़कर ज़िबा कर लिया। औरत ने गाय का कुछ गोश्त जल्दी से साफ किया और उसके कबाब तैयार कर लिए। अब दोनों कबाब खाने के लिए बैठ गए। कबाबों की ताज़ा और महकती हुई खुशबू साथ वाले घर में भी पहुंच गई। ये हमसाए इनके सख्त दुश्मन थे और हर वक्त इनका बुरा करने का सोचते रहते थे। खुशबू महसूस करके हमसाए ने हकीकत हाल मालूम करने के लिए छत पर चढ़कर देखा और गाय को ज़िबा किया हुआ पाया। हमसाए ने पहली नजर ही में पहचान लिया कि ये गाय किसकी है। हमसाए ने मौका गनीमत जाना और दुश्मन को ज़िक पहुंचाने के लिए भागम भाग गाय के मालिक के पास गया और उसको बताया कि उसकी गाय कहाँ ज़िबा की हुई पड़ी है। गाय का मालिक जो काफी देर से गाय को तलाश कर रहा था, फौरन इब्ने अब्दुल्ला के घर पहुंचा और अपनी गाय को ज़िबा हालत में पाया। इब्ने अब्दुल्ला और गाय के मालिक में कुछ तू तकार हुई और मामला काजी की अदालत तक जा पहुंचा। काजी ने इब्ने अब्दुल्ला को अदालत में तलब कर लिया और उससे गाय के बारे में दरियाफ्त किया। उसने काजी से कहा कि उसने गाय ज़िबा जरूर की है, मगर उसके पास ऐसा करने की दलील मौजूद है। फिर इब्ने अब्दुल्ला ने काजी के सामने वही दलील रखी जो उसकी बीवी ने गाय को ज़िबा करने के लिए इब्ने अब्दुल्ला को दी थी। काजी ने उससे कहा कि अगर कोई जानवर 2 या 3 बार तुम्हारे घर आ जाए तो क्या तुम उसे अल्लाह की भेजी हुई नेमत समझकर ज़िबा कर लोगे? तुम्हारी ये दलील
जिस के सहारे तुम दूसरों की गाय ज़िबा करते हो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अब तुम्हारी सजा ये है कि चोरी साबित होने पर तुम्हारे हाथ काट दिए जाएं। यही चोर की सजा है। जब उसका हाथ काटने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में हजरत अली मिल गए। उसने सारा वाकया अली अलैहिस्सलाम के गोश गुजार कर दिया। हजरत अली ने सिपाहियों से कहा कि इसे अभी दारुल शरीयत ले चलो, मैं भी आता हूँ। इब्ने अब्दुल्ला को वापस ले जाया गया। कुछ देर बाद हजरत अली भी वहाँ पहुँच गए। आपने काजी से फरमाया, क्या तुम उस हुक्म को जानते हो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में दिया था? काजी ने कहा, क्यों नहीं, आप ही तो नबी करीम के सबसे ज्यादा करीब थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ही को बाबे मदीनातुल इल्म फरमाया था। तब आपने फरमाया, गाय के मालिक का सर कलम कर दिया जाए और सब लोग अदले इलाही का नजारा देखें। आपका ये अजीब हुक्म सुनकर सब लोग हैरान रह गए। आपने फरमाया, सब आराम आराम से देखते रहे। आपके हुक्म से गाय के मालिक का कटा हुआ सर लाया गया। आपने कहा कि इस सर को एक चादर बिछाकर उस पर रख दो और गाय का सर भी लाकर इस सर के साथ ही रख दो। आपके हुक्म के मुताबिक गाय के मालिक का सर गाय के सर के साथ रख दिया गया। आपने इसमें आज़म पढ़कर फूंका तो हुक्म खुदा से मालिक के कटे हुए सर से आवाज बुलंद हुई, ऐ लोगो, जान लो कि मैं फुला इब्ने फुला हूँ। कुछ अरसा पहले मैंने इस शख्स के बाप को नाहक कत्ल किया था और इससे ये गाय गस्ब करके ले गया था। खुदा अली अलैहिस्सलाम का भला करे जिन्होंने इसी दुनिया में ही मुझसे कसास लेकर आखिरत के हमेशा रहने वाले अजाब से बचा लिया। इस तरह आपने न सिर्फ एक बेगुनाह को सजा से बचा लिया बल्कि जो असल कातिल था उसकी भी निशानदेही कर दी। ये माजरा देखकर इस मोजज़े के बारे हजरत अली से सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि तुम जानते हो कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ और इनके अहले बैत में से हूँ। मेरे नबी मुझे आइंदा होने वाले तमाम वाक़यात की पहले से खबर दे चुके हैं। अल्लाह करीम हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की अताअत करने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।